और मेरे पापा का सबसे बड़ा टैलेंट है मम्मी के हाँ में हाँ मिलाना। अक्सर लोग कहते हैं फैमिली एक टीम होती है, मगर कैसी टीम कोई नहीं बताता। मैं बताता हूं, सर्कस टीम। भाई मेरी फैमिली है द ग्रेट इंडियन सर्कस। नॉर्मल सर्कस साल में सिर्फ 2 बार आते हैं, मेरे यहाँ पूरे साल में सिर्फ 2 बार ब्रेक आता है और पूरे साल सर्कस चलता रहता है। मेरे फैमिली सर्कस के सबसे पहली मेंबर है मेरी मम्मी। भाई वो मेरे सर्कस रूपी फैमिली की रिंग मास्टर है। पूरा फैमिली उनके इशारों पे नाचता है। सर्कस के रिंग मास्टर के पास होता है हंटर, मेरी मम्मी के पास है जुबान, जो उस हंटर से भी तेज है। और उनकी आंखें भाई साहब, उनकी आंखों का खौफ ऐसा कि एक बार को किम जोन भी डर जाए कि नहीं नहीं आंटी, मैं तो झगड़े उगड़े से दूर रहता हूँ, मैं तो यहाँ अपने रॉकेट को साफ करने आया था, मैं बिल्कुल झगड़ा उगड़ा नहीं करता आंटी, मुझे आके मत दिखाओ। भाई लोग बोलते हैं माँ की आंखों में प्यार होता है, होता होगा। मेरे मम्मी की आंखों में है अंगारे, दहकते हुए अंगारे। भाई मेरी मम्मी के पास ऐसे जादुई आंख और कान है ना जो किसी के पास नहीं है। मैं अलमारी के सामने खड़े होकर आधे घंटे से अपनी ब्लू टी शर्ट ढूंढ रहा हूं और मम्मी से पूछ रहा हूं, मम्मी मेरी ब्लू टी शर्ट नहीं मिल रही। और उधर से मम्मी चिल्लाती है, अगर मैं आ गई और मुझे वो टी शर्ट मिला तो तुझे नंगा ही बाहर जाना पड़ेगा। और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ आ जाओ, नहीं मिलेगा। और भाई साहब मम्मी के आते ही 2 सेकंड में वो टी शर्ट सबसे ऊपर आ जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो टी शर्ट भी साजिश कर रहा है मुझे फंसाने की। और उनके कान, मैं कितने भी दबे कदमों के साथ किचन में जाऊं और बिस्कुट का पैकेट फाड़ूं, उधर से आवाज आएगी मम्मी की, वो जो पैकेट है फाड़ना मत, मेहमानों के लिए है। भाई वो तो ठीक है, पर आपने आवाज कैसे सुनी? किचन तो ग्राउंड फ्लोर पे है और आप तो फर्स्ट फ्लोर पे टीवी देख रहे हो। सास भी कभी बहू थी। थोड़ी देर को तो मैं सोचने लगता हूँ कि सीसीटीवी लगा हुआ है क्या भाई, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? मेरे घर में मेरे मम्मी का खौफ इतना ज्यादा है कि घर का वाईफाई भी उनके कमरे में तेज चलता है, जबकि वाईफाई मेरे कमरे में लगा हुआ है। भाई मेरे घर में मेरे मम्मी के परमिशन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और वो हिलने भी नहीं देती। अगर मम्मी बोल दे आज संडे नहीं मंडे है, तो पापा तुरंत वो कैलेंडर फाड़ के फेंक देंगे और नया चिपका के बोलेंगे, पता नहीं आजकल के लोग कैसा कैलेंडर बना देते हैं, अनपढ़ लोग। इस सर्कस में मेरे पापा का रोल बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये आदमी बाहर के लोगों के लिए शेर है, ऑफिस में फाइल इधर से उधर फेंकते हैं, ये काम क्यों नहीं हुआ, वो काम क्यों नहीं हुआ, और घर आते ही इनका एरोप्लेन मोड ऑन हो जाता है।
अगर मम्मी बोलेगी सब्जी में नमक नहीं है ना, पापा बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल, सब्जी में कहाँ नमक है। मम्मी बोलेगी सब्जी में बहुत ज़्यादा नमक है, पापा बिना चखे बोलेंगे हाँ सब्जी में बहुत ज़्यादा नमक है। तो मम्मी बोलेगी अभी मैंने नमक डाला ही कहाँ। तो मम्मी बोलेगी आप कहीं मेरे हाँ में हाँ तो नहीं मिला रहे हो ना, मुझसे झूठ मत बोलना। और पापा मन में बोल रहे होते हैं झूठ बोल रहा हूँ तभी तो जिंदा हूँ। मेरे पापा वो शेर हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से वेजिटेरियन होना स्वीकार किया है, क्योंकि रिंग मास्टर को घास पसंद है। फिर आती है इस सर्कस की जादूगरनी, मेरी छोटी बहन। और इसे भाई बस दो ही जादू आता है, झगड़ा लगाना और मुझे मम्मी से ताने सुनवाना। भाई वो झगड़े की जादूगरनी है, वो चाहे ना तो इंडिया और रसिया में झगड़ा लगा दे। लोग कहते हैं सांप की जुबान जहरीली होती है, वो जहरीला सांप भी मेरी छोटी बहन से ट्रेनिंग लेता है। वो सांप भी बोलता है इतनी जहरीली जुबान तो मेरी भी नहीं है जितनी आपकी है देवी। और एक तो यार वो रोने की इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है कि एक बार को तो बॉलीवुड भी शर्मा जाए। हमारी जब भी लड़ाई होती है हर बार पापा से मैं ही कूटा जाता हूं, क्योंकि मुझे रोने की एक्टिंग तो आती नहीं। और वो नोबिता की तरह रोती है। नॉर्मल इंसानों के आंसू इधर से गिरते हैं ना, उसके डायरेक्ट गिरते हैं झरने की तरह। भाई वो चाहे तो रेगिस्तान का सूखा खत्म कर दे, इतना ओवर एक्टिंग में रोती है। वो घड़ियाल पापा को देखते ही अपने आंसू बहाने लगती है। और उसके आंसू देखकर पापा उसे 100 का नोट देते हैं और मुझे 100 थप्पड़। एक तो यार घर वालों का ये बात मुझे समझ नहीं आता, हमारी जब भी लड़ाई होती है तो घर वाले मुझे ही बोलते हैं अरे ये तो पराई धन है, एक दिन किसी और के घर चली जाएगी, फिर सब तुम्हारा ही तो है। एक बार मैंने पूछा कब, मतलब कब जाएगी ये। पिछले 20 साल से ये नारी मेरे सीने पे मूंग दरड़ रही है, अब क्या मेरा छौंका लगा के ही जाएगी। और आखिर में आता हूं मैं, इस सर्कस का जोकर। उस सर्कस के जोकर को देख के लोगों का स्ट्रेस कम हो जाता है, लेकिन इस जोकर को देखकर मेरे घर वालों का स्ट्रेस, बीपी, शुगर सब हाई हो जाता है। यार कभी कभी तो मुझे लगता है मेरे घर वाले मुझे देखना नहीं चाहते हैं। जिन घर वालों को मैं बचपन में प्यारा राजकुमार लगता था ना और कुच्ची मुच्ची कू, उन्हें मैं अब बीटेक बेरोजगार लगने लगा हूं। बचपन में सब कहते थे मुझे ये मुझ पे गया है, ये मुझ पे गया है, और अब कहते हैं पता नहीं ये नालायक किस पे गया है। मैं हूं अपने घर का स्ट्रेस कंट्रोलर।
मम्मी को जब अपना स्ट्रेस कम करना होता है मुझे टिंडे की सब्जी खिला देती है। पापा को जब स्ट्रेस कम करना होता है मुझे ताने मार देते हैं। और मेरी बहन, भाई ये तो रेगुलर पंचिंग बॉक्स की तरह मुझे पीटते रहती है। एक बार मेरी मम्मी का हाथ जल गया रोटी बनाते बनाते। इस पे भी वो मुझे ही सुना रही है कि घर में पड़ा रहता है इसलिए मेरा हाथ जल गया। और मैं सोच रहा होता यार इसमें मेरी क्या गलती है। और मैं बोल रहा होता हूँ कि आप फोन करते करते रोटी बना रहे थे, आप फोन पर बुआ की चुगली मौसी से कर रहे थे, उसका क्या। जब रिप्लाई दे दो बड़ों से जुबान लड़ाता है। भाई मैं बन गया हूं जॉनी लीवर। वो है ना, लो 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 लो, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। पूरे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो मेरे घर वालों को अनुसार वो मेरी गलती है। आज मौसम ठीक नहीं है, मेरी गलती है। बाहर कुत्ते लड़ रहे हैं, वो भी मेरी गलती है। इजराइल ईरान में वॉर हो गया, वो भी मेरी गलती है। मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए सब मेरी गलती है अकॉर्डिंग टू माई फैमिली। एक बार मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि जब देखो तब मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैं पैदा हो गया, ये किसकी गलती है। तो मम्मी बोलती है ये तेरे बाप की गलती है। फिर मम्मी मेरे पास आके बोलती है अरे बेटा तू तो घर की शान है, घर वालों के बातों का बुरा मत माना कर, उनके गुस्से में ही प्यार छुपा होता है, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। भाई ये सुनते ही मैं खुश हो गया और सोचने लगा थोड़ी ही सही मगर इस घर में मेरी भी तो इज्जत है भाई। तभी पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोल रहे होते हैं गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने वाला है, सोना और तेल का दाम भी बढ़ने वाला है। मम्मी मेरी तरफ देखती है और मैं उनके देखने से पहले ही करता हूँ ये भी मेरी गलती है।